के साथ बड़ी जानकारी। हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के दौरान कई जगह सड़कों पर जल भराव हुआ है। जल भराव की वजह से लोग काफी परेशान हैं और कई जगह सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। प्रदेश में 24 अगस्त तक 357 मिलीमीटर बारिश हुई है। 8 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है और 14 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा आपको बता दें, यमुनानगर में 866.3 मिलीमीटर बारिश हुई और सबसे कम कैथल में हुई है। 175.2 मिलीमीटर बारिश कैथल में रिकॉर्ड की गई है। तो आपको बता दें कि कल रात से ही दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के कई इलाकों में, दिल्ली के भी कई क्षेत्रों में बारिश का दौर लगातार जारी रहा और आज भी सुबह झमाझम बारिश पूरे हरियाणा में और दिल्ली, एनसीआर के कई क्षेत्रों में हुई है, जिसके बाद सड़कों का हाल बेहाल है। सड़कों पर भारी जल जमाव की स्थिति देखने को मिली, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लगा। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जो लोग ऑफिस सुबह जा रहे थे, खास तौर पर उनको काफी ज्यादा परेशानियां हुई और यातायात संबंधी समस्याएं यहां पर उत्पन्न हुई जल भराव की वजह से। और आपको बता दें कि 24 अगस्त तक काफी ज्यादा बारिश इस बार हरियाणा में दर्ज की गई है। बारिश के दौरान सड़कें जलमग्न हैं और सड़कों की बदहाली की वजह से लोग परेशान हैं। इसके कारण कई जगह सड़कों पर लंबा जाम भी लगा रहा, जल जमाव और उसकी वजह से जाम, जिसकी वजह से लोग परेशान रहे। 357 मिलीमीटर बारिश 24 अगस्त तक अब तक दर्ज की गई है। 8 जिलों में सामान्य से कम और वहीं 14 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। यमुनानगर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, तो वहीं कैथल में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त हिसार और तोशाम से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर हिसार से जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो बयान कर रही है कि किस तरह से लोग जो हैं यातायात संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। पानी सड़कों पर भरा हुआ है, लोगों के घुटनों तक ये पानी पहुंचा है और वहीं आपको बता दें कि ये पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच चुका है, जिससे लोग परेशान हैं। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ मुकेश राजपूत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और अपडेट साझा करेंगे। मुकेश, किस तरह से बारिश जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है और क्या व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से अब तक की गई हैं? देखिए तिशा, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार आसमान से जो है वो बारिश आफत बनकर लोगों के लिए बरस रही है। किसानों के लिए भले ही राहत भरी खबर हो, परंतु जो आम लोग हैं, शहरी जो लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो बारिश है वो काफी परेशानी जो है वो कहीं ना कहीं बन रही है, क्योंकि यातायात सबसे ज्यादा जो है वो प्रभावित इससे हो रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यानी कि फरीदाबाद के अंदर भी जो है वो बीती रात भी जो है वो बारिश झमाझम हुई थी और सुबह भी जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो बारिश जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है। और फिलहाल की अगर बात करें तो मैं सेक्टर 12 फरीदाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो है वो हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी जो है वो कहीं ना कहीं हो रही है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान हैं और लगातार जहां एक तरफ उमस भरी गर्मी से ये जो बारिश है वो राहत दे रही है, तो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के लिए जो है वो बनकर ये बारिश जो है वो बरस रही है, क्योंकि यातायात पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। रोडों के ऊपर अगर बात करें नेशनल हाईवे पर तो जाम जैसी स्थिति लग रही है। जो वाहन है वो रेंग रेंग कर चलने के लिए जो मजबूर है और बारिश होने के चलते फरीदाबाद के अधिकतर इलाके जो है वो जलमग्न जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में देखे जा रहे हैं। फरीदाबाद के अगर जो एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की हम पर्टिकुलर बात कर लें तो कहीं ना कहीं उस इलाके में जो है वो हर एक जो रोड है या मुख्य रोड की बात कर लें या फिर गली किनारों की बात कर लें तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो जलभराव हो रहा है और वहां से लोगों को जो है वो आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दावा निगम की ओर से किया गया था कि पानी के बेहतर निकासी की जो है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है या की जा रही है, परंतु जैसे ही बारिश होती है तो प्रशासन के वो तमाम जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। फरीदाबाद का हर एक इलाका, चाहे वो पोस्ट इलाके की बात कर ले, चाहे हम रूरल इलाके की बात कर ले, चाहे जो है वो कंजेस्टेड इलाके की बात कर, सभी जगहों पर जो है वो कहीं ना कहीं बारिश का जो जल भराव है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। रोड पूरी तरीके से जो है वो जलमग्न हो जाते हैं और ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो है वो अभी अगर बात की जाए तो अगले जो है वो 2-3 दिनों तक और जो है वो
बारिश जो है वो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से जो है वो बताई जा रही है, परंतु लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बन रही है। परंतु एक खबर इसमें अच्छी ये भी है तिशा, कि जो किसान है उनकी फसल के लिए जो है ये बारिश काफी जो है वो वरदान कहीं ना कहीं साबित हो रही है, क्योंकि फिलहाल जो है वो जो फसल है वो धानों की चल रही है, और ऐसे में जो धान की फसल है उसके लिए बारिश जो है वो काफी कारगर साबित रहती है, क्योंकि धानों में पानी की बहुत ज्यादा जो है वो लागत रहती है, और ऐसे में जो किसान है वो पानी जो है वो नहीं दे पाते, परंतु जो बारिश है उसकी वजह से पानी उन्हें भरपूर जो है वो मिल रहा था। ऐसे में जो किसान के धान की फसल है वो इस बार अच्छी होने की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं जताई जा रही है। जी ठीक है मुकेश, आप बने रहिए। फतेहाबाद से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ रमेश कुमार। रमेश, फतेहाबाद में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है भारी बारिश की वजह से? ये बारिश एक तरह से लोगों के लिए राहत है, क्योंकि गर्मी और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसकी वजह से भी काफी परेशानी है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो कल दोपहर बाद लगातार यहाँ जो बारिश हो रही है, करीब 18 घंटे हो चुके हैं, लेकिन लगातार बारिश चल रही है। इसके चलते जो फतेहाबाद के निचले स्तर के जो इलाका था जल भराव हो चुका है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर फतेहाबाद शहर की बात की जाए तो जौहर चौक इलाका हमेशा जो हल्की सी बारिश होने के बाद तालाब में तब्दील हो जाता है, और ऐसे में दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई दुकानों में पानी भी घुस चुका है। इसको लेकर लगातार जो शहरवासी लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अब तक पानी निकासी के कोई भी प्रबंध नहीं किए गए। बता दो कि पूर्व में भी जिस प्रकार से बारिश आई थी उस बारिश में डूबने के कारण 2 लोगों की मौत हुई थी, और 2 दिन पहले भी यहाँ मुख्यमंत्री का दौरा था, उस टाइम भी ये मांग यहाँ उठाई गई थी कि जो फतेहाबाद जिले के आसपास का निचला स्तर जो इलाका है वो क्षतिग्रस्त है, और हल्की सी बारिश होने के बाद यहाँ पानी जल भराव हो जाता है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो जिस प्रकार से लगातार ये बारिश हो रही है तो जो सब्जी लगाने वाले किसान थे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि लगातार जिस तरह बारिश आ रही है तो उनकी सब्जी की जो बेलें थी वो खराब हो चुकी है, और जो निचले स्तर में कॉटन की नर में जो बिजाई की गई थी लोगों द्वारा, वो कॉटन की फसल भी अपनी खराब हो रही है। जी रमेश, लोग काफी परेशान हैं, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि लोगों ने काफी बार मांग भी उठाई है इस बात की कि पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या प्रशासन की तरफ से लगातार इस पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है? स्थिति क्या वाकई में जस की तस बनी हुई है? कहना चाहूंगा कि हर बार जिस प्रकार से बारिश आने से पहले, मानसून आने से पहले करोड़ों रुपए का बजट जो पास होता है, इस बार हर प्रशासन द्वारा या प्रदेश सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा दावे किए जाते हैं कि इस बार जो वर्ष है जो फतेहाबाद शहर में या जिले के आसपास कहीं भी पानी नहीं इकट्ठा होगा और दुकानदारों को इस तरह की दिक्कतें सामने नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो बजट है वो सिर्फ कागजों में ही सिमट करे जाते हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है मुकेश, फरीदाबाद में क्या जल निकासी के लिए कोई व्यवस्थाएं, कोई इंतजाम किए गए हैं? अब चूंकि स्थिति चाहे जो कुछ भी अभी बनी हुई हो, लोगों के घुटनों तक पानी पहुंचा है, लोग यातायात में काफी परेशानियां लोगों को हो रही है, और ये भी जानकारी मिली है कि कुछ लोगों के घरों तक ये पानी घुस आया है, तो क्या इलाज इसका किया जा रहा है? देखिए तिशा, बड़ी हैरानी की बात है। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद कहने को स्मार्ट सिटी है, और फरीदाबाद के अंदर एक और अचरज भरी बात है कि फरीदाबाद के अंदर 3 मंत्री हैं। एक केंद्रीय मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि एक कैबिनेट मंत्री है और एक राज्य मंत्री। उसके बावजूद भी फरीदाबाद के हालातों में कोई सुधार नहीं है। जबकि बड़ी बात यह है कि जो कैबिनेट मंत्री है विपुल गोयल, वो यूएलबी मिनिस्टर भी हैं और फरीदाबाद से आते हैं, और ऐसे में जो निगम है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि शहर से जल भराव की जो स्थिति है, उसकी जो पानी निकासी है उसको बेहतर तरीके से किया जाए। दावे किए गए थे जब विपुल गोयल जो है यूएलबी मिनिस्टर जब बने थे, तो उन्होंने कहा था कि इस बार मानसून में बिल्कुल भी जल भराव की स्थिति फरीदाबाद के अंदर नहीं देखी जाएगी। परंतु वही ढाक के 3 पात बाद में नजर आए। जब बारिश हुई तो वही जल भराव की स्थिति, लोगों के घरों तक पानी जाना हो या रोड के जल भराव की बात हो, लोगों को परेशानी की बात हो, कोई ध्यान इस पर नहीं दिया गया। करोड़ों रुपए का बजट बनाया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो बजट बनाया जाता है वो जो अधिकारी हैं वो सिर्फ कागजों में ही उस बजट को बनाते हैं, धरातल पर हल्का फुल्का काम करते हैं जो कि कारगर साबित नहीं होता। बारिश जब होती है तो वो जो काम किया गया है, मतलब थोड़ा बहुत जो काम किया जाता है धरातल पर दिखाने के लिए कि नाले साफ करा दिए या फिर पाइपलाइन डाल दी, जबकि जो पाइपलाइन डाली जाती है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। और ऐसे में जब जल भराव होता है तो ऐसे में बड़ी कैपेसिटी के जो पाइप है वो कहीं ना कहीं डालने चाहिए थे, परंतु प्रशासन है, निगम है कि हर बार जो है वो इसी गलती को जो है वो बार बार दोहराता है। विपुल गोयल जो मंत्री हैं उनके द्वारा ये दावा किया गया था कि इस बार फरीदाबाद जो शहर है वो इस बार जल भराव की स्थिति से बिल्कुल भी नहीं जो है वो
परेशान होगा, परंतु जब बारिश हुई तो वही स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। और अब जो मंत्री हैं वो इस पर कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के हालात कैसे हो जब तीन तीन मंत्री फरीदाबाद के अंदर हो, चाहे हम राज्य मंत्री राजेश नागर की बात कर ले, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की बात कर ले, यूएलबी मिनिस्टर हो या विपुल गोयल उनकी बात कर ले, तो कोई फर्क नजर नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि भाई हमारे जिले से मंत्री बने हैं तो अब शहर का सुधार होगा, परंतु वही ढाक के तीन पात एंड में जो है वो नजर आते हैं। चाहे मंत्री बने चाहे विधायक बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ मीडिया के सामने और कागजों तक ही सिमट कर रह जाते हैं। फरीदाबाद आज भी अपनी बदहाली पर उतना ही परेशान है जितना कि पहले था। चाहे हम जो है वो कूड़े की बात कर ले, क्योंकि फरीदाबाद जो शहर है वो धीरे धीरे कूड़े के ढेर में जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। हर जो है वो रोड के जो है आसपास आपको जो है वो कचरा नजर आएगा। चाहे जल भराव की बात करें तो हर जो इलाका है वो जल भराव की स्थिति से जो है वो कहीं ना कहीं परेशान होगा। चाहे हम बात कर ले, क्योंकि पूरा जो शहर है, करीब 6 विधानसभा इस जिले के अंदर फरीदाबाद में लगती है और 6 के 6 विधानसभाओं में हालात पूरी तरीके से बद से बदतर बने हुए। जी बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि कितने दिनों तक लोगों को, आम जनता को ये परेशानियां बारिश की वजह से झेलनी पड़ती हैं। आप दोनों का फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दो और तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुरुग्राम और फतेहाबाद से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है और लोगों की मांग भी है कि पानी निकासी के लिए व्यवस्थाएं ठीक नहीं है जो सुचारू रूप से होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।